Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss class 9th biology chapter number 6, diversity in living organisms. So let's start. We will discuss its important notes also. In this picture also first pic is not clear. पता नहीं है पहली पिक्चर क्लियर क्यों नहीं आती, आप समझ लेना. फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में है बायोडाइवर्सिटी के बारे में. बायोडाइवर्सिटी इज़ द रिचनेस ऑफ स्पीशीज़ इन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? स्पीशीज़ की रिचनेस. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्पीशीज़ होते हैं उनके अंदर रिचनेस हो तो हमको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. करंटली देर आर 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स. प्रेजेंट में 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं. उनमें से हर एक ऑर्गेनिजम्स यूनिक है, यानी हर एक ऑर्गेनिजम्स के पास एक अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है. इतने बड़े नंबर में ऑर्गेनिजम्स हैं 1.7 to 1.8 मिलियन, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम हर एक की करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें. तो इसीलिए इन सब की करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने के लिए ये चैप्टर है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. वैरायटी इन साइज़. साइज़ के अंदर क्या क्या वैरायटी है? जैसे कि हम ट्रीज़ की बात करें तो बनियान ट्री, पीपल ट्री, पाइन ट्री, ये सारे ह्यूज ट्री हैं, लंबे लंबे ट्री हैं. इनके पास प्रोफ्यूज ब्रांचेस हैं, लोट्स ऑफ लीव्स भी हैं. अब हम कुछ ऐसे ट्रीज़ की बात करें जिनके पास ब्रांचेस नहीं हैं, जैसे कि पाल्म्स ट्री, कोकोनट्स ट्री. अब हम साइज़ के हिसाब से मीडियम साइज प्लांट्स की बात करें तो बनियान, रोज़, शुगर केन, वीट एक्सेट्रा. अब ऐसे ही छोटे छोटे ट्रीज़ की बात करें तो एनिमल्स की बात करें, छोटे छोटे एनिमल्स की, तो बैक्टीरिया एंड अमीबा विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, जिनको हम नेक्ड आइज से भी नहीं देख सकते. तो आपने इसमें वैरायटी इन साइज़ देखा, कोई ट्री बड़ा है, कोई छोटा है, कोई एनिमल बड़ा है, कोई एनिमल छोटा है. तो इसलिए हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है हम इन सब की करेक्टरिस्टिक्स समझे अलग अलग. तो इसलिए डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, उसमें आपके मेनली हर एक पार्ट आ जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन. व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन में मतलब कुछ क्लासीफाई हो रहा है. इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. इसका मतलब है कि एक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स की, जिनको हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. किस बेसिस पर? उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर. नाउ सी इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या क्या है? हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिजम्स की, उनकी इम्पोर्टेंस भी तो होगी कुछ जब ही करेंगे क्लासिफिकेशन. इट मेक्स द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईजी. बहुत सारे लार्ज नंबर में ऑर्गेनिजम्स है तो उनकी क्लासिफिकेशन क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है इस मेथड से. इट गिव्स एन आइडिया ऑफ होल रेंज ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स. ये डाइवर्सिटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी डाइवर्सिटी बता देता है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स. ये दो ऑर्गेनिजम्स में क्या इंटर रिलेशनशिप है वो भी बता देता है. इट गिव्स एन आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इवोल्यूशन के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तो आप ये पॉइंट छोड़ देना. इट गिव्स अ सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन एंड अननोन ऑर्गेनिजम्स. नोन और अननोन ऑर्गेनिजम्स की एक आइडेंटिफिकेशन पता चल जाती है अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो. नेक्स्ट इज हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन. ईच स्टेप इन हायरार्ची रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी. हर एक हायरार्ची का स्टेप एक रैंक और क्या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा. उन कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सानोमिक कैटेगरी. इट इज़ कॉल्ड द टैक्सानोमिक कैटेगरीज. ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सानोमिक हायरार्ची. इसका मतलब है कि कोई एक कैटेगरी मिल के टैक्सानोमिक हायरार्ची नहीं बनाएगी, ये सभी कैटेगरी मिल के टैक्सानोमिक हायरार्ची बनाएंगी. जैसे इसमें है किंगडम, यहाँ से पीछे से शुरू करो, स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम. इस तरीके से किंगडम बनता है. नाउ लेट्स स्टार्ट नेमिंग एंड ऑर्गेनिजम्स. बायोनिमियल नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर मैं आपको बताता हूँ. नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी प्लांट या एनिमल को स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम देना. ये प्रोसेस कहलाता है नोमेनक्लेचर. अब एक साइंटिस्ट था कार्ल लीनियस. उसने एक बायोनिमल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बनाया.
क्या बनाया, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। उसमें उसने दो टाइप डिस्कस करें, दो नेम डिस्कस करें, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम क्या होता है, अ जेनरिक नेम which it shares with other closely related organisms which has features similarly enough to place them in the same group, और specific name which distinguishes the organisms from all other species। यानी जेनरिक नेम में तो वो आ गया जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ उसकी सिमिलैरिटी को बताए, स्पेसिफिक नेम में ये आ गया जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ उसकी डिस्टिंग्विश करे। अब हम कुछ साइंटिफिक नेम्स पढ़ेंगे। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, इसमें मैग्नीफीरा क्या है, जीनस, और इंडिका क्या है, स्पीशीज़। इसी तरीके से ह्यूमन का स्पेसिफिक नेम है होमो सैपियंस। अब कुछ यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर है कि बायोलॉजिकल नेम्स लेटिन में होंगे या फिर इटैलिक्स में होंगे, इन दोनों में ही होते हैं मेनली। जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट्स करेगा, और जो सेकंड वर्ड होता है वो हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ लेट्स सी द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम्स को हम अभी दो टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमलिया। प्लांटाई को हम लैटिन या इटैलिक्स में ऐसे बोलते हैं, प्लांट्स है इसका मतलब, अगर हम इंग्लिश में देखें तो किंगडम प्लांट्स, किंगडम एनिमल्स। किंगडम प्लांट्स के अंदर क्या आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे जो प्लांट्स में हो, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, बायरोफाइट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और किंगडम एनिमलिया यानी किंगडम एनिमल्स, इसके अंदर एनिमल्स की कैटेगरी आ जाएगी प्रोटोजोआ, हाइड्रा, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, स्पाइडर स्पीशीज, फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये तो थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आपके जो मेन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यही चलेगी बस अब आपके पूरे चैप्टर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस विटैकर ने दी थी, R.H. विटैकर एक साइंटिस्ट था, उसने दी थी। 5 किंगडम है, कौन कौन से 5 किंगडम है, किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमलिया। सो नाउ फर्स्ट सी किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनीरा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। जो किंगडम मोनीरा होता है उसके अंदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। वे क्या होते हैं, प्रोकार्योट्स होते हैं। उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वे न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। साइड में एग्जांपल आपको दे रखा है, बैक्टीरिया, वाइब्रोकोलीरिया, मोनीरा और एम्बाइना का एग्जांपल और डायग्राम दे रखा आपको। जो हमें 5 किंगडम पढ़ेंगे इसमें आपको हर एक की 5 करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, 5 करेक्टरिस्टिक्स तो लिखनी ही है। मोनीरा के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, लाइजोसोम्स एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मोनीरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। आप इनकी करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट किंगडम मोनीरा के अंदर बना दिया आपने, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकार्योट्स, एब्सेंट प्रोडक्ट्स या फिर एब्सेंट पार्ट्स, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक, फिर एग्जाम्पल। इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। सेकंड इज किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ये यूकार्योट्स होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, और सेल वॉल्स प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन का 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोफिक भी, हेटेरोट्रोफिक भी। एग्जाम्पल है डायटम्स, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। किंगडम मोनीरा में तो आपको मोनीरा और एम्बाइना दोनों के डायग्राम करने हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी आपको पैरामीशियम और यूग्लिना दोनों के डायग्राम करने हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट, किंगडम फंगी। फंगी क्या होते हैं, बेसिकली मल्टी सेलुलर होते हैं। एक्सेप्शन केसेस में यीस्ट एक फंगी है और वो यूनिसेलुलर है, और मोस्टली फंगी मल्टी सेलुलर होते हैं। जो फंगी की बॉडी होती है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है, जिसको हम हाइफाई बोलते हैं। फंगी के अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख देंगे यीस्ट,
मशरूम, राइजोपस, पेनिसिलियम। अब साइड में डायग्राम है सम कॉमन फंगी। इसके अंदर आपको ये 2 करने हैं, यीस्ट और राइजोपस। मशरूम का डायग्राम रहने देना। फोर्थ इज किंगडम प्लांटाई। अब हम किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, यही आपके पेपर के पॉइंट ऑफ द व्यू से हैं। किंगडम प्लांटाई, दे आर मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, यूकारियोट्स होते हैं। अब हमको पता है हर एक प्लांट्स के बाद प्लास्टिड होता है, हमने चैप्टर नंबर 1 सेल था उसमें पढ़ा था। प्लांटाई मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सेल्स हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, इनके अंदर जो सेल वॉल होते हैं वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। अब हम किंगडम प्लांटाई को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एल्गाई, ब्रायोफाइटा, पटेरिडोफाइटा, स्पर्माटोफाइटा। स्पर्माटोफाइटा को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। अब हम इनसे पहले एक क्रिप्टोगैमी एंड फेनिरोगैमी पढ़ेंगे। एक इक्लर साइंटिस्ट था, उसने किंगडम प्लांटाई की 2 सब कैटेगरीज करी, क्रिप्टोगैमी एंड फेनिरोगैमी। टाइप से ही आएंगे ऊपर वाले। क्रिप्टोगैमी के अंदर लोअर प्लांट्स आते हैं जिनके पास फ्लावर और सीड नहीं होती, तो इसलिए हम इनको सीडलेस प्लांट बोलते हैं। इसके अंदर आ जाएंगे आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब आता है फेनिरोगैमी, ये वे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स और सीड्स होती हैं, तो इसके अंदर आ जाएंगे सिंगल डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। इसके अंदर आपके सिर्फ स्पर्मेटोफाइटा आएंगे। अब हम 4 पढ़ेंगे, थैलोफाइटा में ही आ जाएगा वो एल्गाई जो ऊपर था, तो अब हम ये 4 पढ़ेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पटेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स करेंगे। नाउ लेट्स सी थैलोफाइटा। प्लांट्स ऑफ दिस डिवीजन डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन। जो डिवीजन थैलोफाइटा, इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनकी कोई वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं होता, किसी भी शेप के हो सकते हैं। बॉडी डिज़ाइन मेनली सिंपल होता है। इनको हम ओफन थैलस भी बोलते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अंदर आ जाएंगे आपके एल्गाई। एल्गाई थैलोफाइट्स होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। एल्गाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन। जो 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन होता है उसके लिए एल्गाई ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एल्गाई फूड के टाइप में भी यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल है एल्गाई के पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सरगैसम। और एग्जाम्पल इसके स्पायरोगिया, उलोथ्रिक्स, चारा, वोल्वोक्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में है स्पायरोगिया और उलोथ्रिक्स, आपको दोनों एग्जाम्पल करने हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट कैटेगरी, डिवीजन ब्रायोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा क्या होता है? ये एक डिवीजन है नॉन वास्कुलर प्लांट्स की, जिनके पास एम्ब्रियो होता है उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेस में। ये सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स है जिनको हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं प्लांट किंगडम के। ये मोस्टली मॉइस्ट एरिया में होते हैं ये प्लांट्स। दे हैव नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। इनके पास कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता वाटर कंडक्शन के लिए। इनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम इसमें बोलते हैं एंथीरिडियम, और जो एंथीरोजोइड्स प्रोड्यूस करता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्किगोनियम, जो सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर आपके मोसिस और लीवर वोट्स आ जाएंगे एग्जाम्पल। अब डायग्राम दे रखा है इसमें लीवर वोट और मोस का, आपको सिर्फ मोस करना है, फ्यूनेरिया। मोस को हम जिसको फ्यूनेरिया बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी इज डिवीजन पटेरिडोफाइटा। ये सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स की डिवीजन है, यानी ये वे वास्कुलर प्लांट जो जिनके पास सीड नहीं है, इसीलिए हम इनको वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। ये क्रिप्टोगैमी का हाईएस्ट ग्रुप है। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरोंजिया विच प्रोड्यूसेस स्पोर। इसके अंदर स्पोरोफाइट्स आ जाते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जर्मिनेशन पे ये स्पोर्स देते हैं और एक गैमिटोफाइट को राइज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोथैलस हैं। प्रोथैलस बियर्स मेल्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंथीरिडा एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। ऊपर वाली फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके सैलिगेनेला, इक्विस्टम, मैर्सिला एक्सेट्रा। इसमें डायग्राम नहीं करने। फोर्थ इज स्पर्मेटोफाइटा। ये है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की डिवीजन, यानी इसके अंदर वे प्लांट्स आएंगे जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें मेन प्लांट बॉडी है सेप्रोफाइट,
जिनके अंदर स्टेम डिफरेंट होती है, लीव्स डिफरेंट होती है, रूट्स डिफरेंट होती है। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स भी अलग अलग होते हैं। और हम सब स्पर्मेटोफाइटा को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स, सब डिवीजन एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? इनके अंदर वे प्लांट्स आएंगे जिनके पास बियर नेक्ड सीड्स होती है। प्लांट्स ये एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं, पेरेनियल होते हैं, और मीडियम साइज्ड ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, आ जाएंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल आ जाएंगे साइकस, पाइनस जिसको हम पाइन बोलते हैं, सेड्रस जिसको हम डिओडर बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं साइकस और पाइनस, ये दोनों करने हैं। नेक्स्ट सब डिवीजन इज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके पास सीड्स तो होती है लेकिन वो एक फ्रूट्स की प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर से कवर होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एग्रीगेटेड इनटू फ्लोवर्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लोवर्स के अंदर आ जाते हैं इनके। मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इसमें स्टैमन, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है पिस्टल। ये हम 10th में पढ़ेंगे कि स्टैमन और पिस्टल क्या होते हैं, 10th के सिलेबस में ही आएगा। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो टुगेदर विद द नरिशमेंट कंटेन्स कोटिलेडन्स। इसके अंदर कोटिलेडन्स भी आ जाएंगे। अब हम एंजियोस्पर्म्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, डाइकोटोलिडन, मोनोकोटिलेडन। डाइकोटोलिडन को हम डाइकोट्स बोल देंगे। वे एंजियोस्पर्म्स जिसके पास दो कोटिलेडन्स हो वो होंगे डाइकोट्स। एग्जाम्पल पी, पोटैटो, रोज, बनियान, एप्पल एक्सेट्रा। इस चैप्टर में जितनी भी डिवीजन है हर एक का एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। सेकेंड इज मोनोकोट्स। वे एंजियोस्पर्म्स जिसके पास एक कोटिलेडन हो वो होते हैं मोनोकोट्स। एग्जाम्पल मेज, व्हीट, राइस, शुगर केन, बैनियान एंड कोकोनट एक्सेट्रा। साइड में डायग्राम है, डाइकोट प्लांट मस्टर्ड और मोनोकोट प्लांट मेज एंजियोस्पर्म्स हैं जो इनके आपको डायग्राम करने हैं। अब हम लास्ट कैटेगरी करेंगे किंगडम एनिमैलिया। 5 कैटेगरी थी ना आर एच विटेकर की, उसमें से किंगडम एनिमैलिया रह गया अब बस। सो लेट्स स्टार्ट। मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमैलिया आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। किंगडम एनिमैलिया में मेनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये मेनली फूड की सर्च में इधर उधर घूमते रहते हैं। किंगडम एनिमैलिया के अंदर आ जाएंगे आपके 9 ग्रुप्स आ जाएंगे, 9 सब डिवाइडेड ग्रुप्स आ जाएंगे। पोरीफेरा, सिंडेरिया और कोइलेंटिट्रेट, प्लेटीहेल्मिनेथस, एस्किलमेंथिस, एनेल्डिया, एंथ्रोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्मेटा, कोर्डाटा। अब हम सेलेक्टिवली एक एक की करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट इज फाइलम पोरीफेरा। करेक्टरिस्टिक्स मैंने अंडरलाइन कर रखी है। सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर डाइप्लोबास्टिक एक्वेलियोमेट एनिमल्स होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं और मोस्टली फ्रेश वाटर में भी होते हैं। एग्जाम्पल स्पोंजिला, साइकन, यूप्लिसिटा। 2 या 3 करेक्टरिस्टिक्स कर लेना इनकी। साइड में डायग्राम है स्पोंजिलिया और साइकन का डायग्राम आपको करना है। सेकंड इज फाइलम कोलेंट्रेटा। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स होते हैं, इसके अंदर एक्सेप्शन केस है हाइड्रा जो फ्रेश वाटर में होता है। इनकी करेक्टरिस्टिक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेलीफिश, फाइसेलिया। इसके एग्जाम्पल में आपको करना है हाइड्रा का डायग्राम आपको पता होगा, दे भी रखा है साइड में। थर्ड कैटेगरी इज फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थस। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? बॉडी ऑर्गेनिजम्स की इसमें सॉफ्ट होती है, इलोंगेटेड होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, लीफ लाइक होती है, लीफ के जैसी होती है, बिलैटरल सिमेट्री की शेप में होती है, इसलिए हम इनको फ्लैट वॉर्म्स की कैटेगरी में भी करते हैं। इसमें एनिमल्स ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्वाइलेमेट होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएंगे प्लेनेरिया, टेप वॉर्म, लीवर फ्लक। इसमें एग्जाम्पल में आपको दोनों करने हैं, प्लेनेरिया और लीवर फ्लक। फोर्थ कैटेगरी इज फाइलम निमेंथेल्मिन्थस। इसमें ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड होती है, बिलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्राइप्लोब्लास्टिक होती है यानी मुड़ी तुड़ी होती है। और एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें राउंड वॉर्म, फिलेरिया वॉर्म। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें नहीं दे रखा शायद एग्जाम, हाँ दे रखा है ये एस्केलमिन्थस का एस्कैरिस बोलते हैं, इसको मेल और फीमेल पार्ट का डायग्राम है। फिफ्थ कैटेगरी इज़ फाइलम एनेलिडा। इसमें ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिमेट्रिकल होती है, ट्राइप्लोब्लास्टिक कोइलुमेट एनिमल्स,
बॉडी सॉफ्ट इलोंगेटेड एंड वर्मीफॉर्म, सिलेंड्रिकल और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें नेरेसिस, अर्थवॉर्म, लीच एक्सेट्रा। इसमें आपको अर्थवॉर्म और लीच दोनों एग्जाम्पल्स करने हैं। सिक्स्थ इज फाइलम एंथ्रोपोडा। ये एनिमेलिया किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है जिसके अंदर इंसेक्ट्स भी होते हैं। इसमें ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ट्राइप्लोब्लास्टिक, बिलेटरली सिमेट्रिकल, मेटामेट्रिकली सेगमेंटेड विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, प्रांस एंड क्रैब्स, सेंटीपेडिस, मिलीपेडिस। इसमें एग्जाम्पल तो डायग्राम दे रखे हैं साइड में, कॉकरोच और हाउस फ्लाई एग्जाम्पल बनाने की ज़रूरत नहीं है, नाम लिख लेना बस। सेवंथ इज फाइलम मोलस्का। ये सेकंड लार्जेस्ट फेलाइम है एनिमल किंगडम का और पुराना भी है बहुत, 500 मिलियन साल पुराना। इसमें ऑर्गेनिजम्स ट्राइप्लोब्लास्टिक, कोइलोमेट्स और बिलिटरल सब सिमेट्री होते हैं। मेनली ये 3 फंक्शन तो सब में है ही, तो याद कर लेना। टेरेस्ट्रियल, मैराइन और फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट्स हैं। एग्जाम्पल है इसमें स्नेल्स, स्लग्स, ऑक्टोपस, कटल फिश एक्सेट्रा। इसमें भी डायग्राम मत बनाना, इंसेक्ट्स के डायग्राम बनाओगे तो 1 घंटा लग जाएगा एक डायग्राम में ही। 8th पार्ट इज फाइलम इकिनोडर्मेटा। इसमें मैराइन, ट्राइबोप्लास्टिक, कोइलोमेट तीनों आ जाएंगे। एडल्ट्स मेनली सिमेट्रिकली होते हैं, बिलेटरली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इसमें स्टारफिश, सी उर्चिन, सी कुकुम्बर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में आपको नाम ही लिख लेना बस, डायग्राम की इसमें भी ज़रूरत नहीं है। 9th कैटेगरी आपकी लास्ट कैटेगरी है फाइलम कोर्डाटा। ये ट्राइपोब्लास्टिक, बिलेटरी सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं फ्लेक्सिबल रोड लाइक नोटोकोड होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके। अब हम फाइलम कैटेगरी को 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, सब फाइलम एनकोर्डाटा और अरोकोर्डाटा और सब फाइलम सेफालोकार्डाटा। और थर्ड है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अग्नाथा एंड गनाथोस्टोमोटा। अग्नाथा के अंदर आ जाएंगे साइक्लोस्टोमोटा और गनाथोस्टोमोटा के अंदर आ जाएंगे कॉन्ड्रिथिसाइड्स, ओस्टिरिसाइड्स, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमालिया। अब हम इसके अंदर इन टाइप्स के बेसिस पर हम फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, साइक्लोस्टोमाटा। इसके अंदर क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं इसके वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। बॉडी इनकी लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड होती है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं और वही रेस्पिरेशन में इनकी हेल्प्स करते हैं। स्किन स्मूथ होती है, सॉफ्ट, स्लिमी और स्केललेस होते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें लैम्प्री। लैम्प्री का डायग्राम आपको साइड में दे रखा है। नेक्स्ट क्लासेस कॉन्ड्रिथिसाइड्स। इसमें फिशेज आती हैं मेनली, कार्टिलेजिनियस फिश होते हैं, कार्टिलेज होता है इनके पास, गिल्स नहीं होते इनके पास, गिल्स आर एक्सपोज्ड। ओपरकुलम इज़ एब्सेंट, ओपरकुलम एब्सेंट होता है। स्विम ब्लेडर भी एब्सेंट होती है। माउथ इज़ वेंट्रल इन पोजिशन, माउथ वेंट्रल पोजिशन में डायग्राम में आप देख सकते हैं ऐसे नोक वाला है। एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें शार्क। सेकंड कैटेगरी इज क्लास्ड ओस्टियोसाइड्स। इसमें बोनी फिशेज आ जाएंगी। ये बोनी फिशेज के बाद स्केलेटन होता है जो बोन्स का बना होता है। गिल्स ओपरकलम से कवर्ड होती हैं, स्विम ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है और माउथ टर्मिनल होता है। एग्जाम्पल आ जाएगा रोहू, कैटला एक्सेट्रा। इसमें पीछे एग्जाम्पल दे रखा है, बोनी फिश का एग्जाम्पल बनाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड कैटेगरी है सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर आते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस सबको पता है, जो लैंड पर भी रहे, वाटर पर भी रहे। जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, स्किन इनकी स्मूथ होती है, स्केल्स नहीं होते बॉडी पर। एलिमेंट्री कैनाल, यूराइनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इन अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड कोलाका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन गिल्स और लंग्स से होती है और स्किन के थ्रू भी होती है। एग्जाम्पल है इसमें टोड, फ्रॉग एक्सेट्रा। रेप्टाइल्स जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी ड्राई होती है, स्किन पर स्केल्स होते हैं। रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। रेस्पिरेशन इनकी लंग्स के थ्रू होती है। इसमें लाइन थोड़ी अंडरलाइन कर रखी है मैंने, लेकिन पिक्चर में दिख नहीं रही, देख लेना आप। इनके हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं। एग्जाम्पल है इसमें लिजार्ड्स, स्नेक्स, टर्टल्स एक्सेट्रा। क्लास एव्स। एव्स क्या होते हैं, जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होते हैं जिनकी।
इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि इनका एयर रेजिस्टेंस डिक्रीज रहे। एग्जाम्पल साइड में दे रखा है पेंगुइन और ऑस्ट्रिच। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उड़ भी सकते हैं ये एनिमल्स, इनके पास फीदर्स हैं। टीथ एब्सेंट होते हैं, इनके पास टीथ नहीं होते। बोन्स इनकी बहुत लाइट होती है क्योंकि इनकी बोन्स में एयर स्पेसिस होता है। ओविपोरस एनिमल्स हैं। हर्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम possesses well developed lungs with air sacs attached to them. Last category is class Mammalia, mammals जिसको हम बोलते हैं। They are the most evolved animals of animal kingdom. Animal kingdom के most evolved animals हैं। ब्रेन होता है इनके पास, वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये अपनी बॉडी का फिक्स्ड टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। इनकी बॉडी हेयर से कवर्ड होती है। जो फीमेल्स होती हैं उनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, इसमें मैमरी ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं। ये वे एनिमल्स हैं जो अपने यंग वंस को मिल्क से नरिश कर सकते हैं। ये दे जनरली गिव बर्थ टू यंग वंस एक्सेप्ट प्लेटिपस एंड एकिडाना, दे ले एग्स। कुछ सभी अपने यंग वंस को बर्थ देती है एक्सेप्ट क्या देना, ये एग्स ले करती है ये दोनों। एग्जाम्पल है कंगारू, डॉग, मैन, चिंपैंजी, एलिफेंट एक्सेट्रा। लास्ट में दे रखा आपको कॉन्सेप्ट मैप इस चैप्टर का, ये आप देख लेना। सो गाइज यही था आपका चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी क्लास 9th। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। You can also follow us on Instagram.